नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है दादी पोती का प्रेम। सौम्या अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। सौम्या अभी केवल 10 साल की थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल से घर लौटकर आई तो उसकी दादी कहीं नहीं दिखाई दी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं नहीं नजर आई। सौम्या ने अपनी मम्मी सोनाली से पूछा, माँ, दादी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। सोनाली ने सौम्या को गोद में बिठाकर कहा, सौम्या बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह गांव में तुम्हारे चाचा जी के पास चली गई है। सौम्या उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ, आपने दादी को क्यों नहीं रोका? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। दादी कब तक वापस आएंगे? सौम्या के सर पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, जब उनका दिल करेगा तब आ जाएंगी। अब तुम आओ, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। सौम्या के पिता आनंद एक डॉक्टर हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर आए, सौम्या ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। पापा जी ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। सौम्या अपने पापा से बोली, पापा, दादी से मेरी बात करा दो। वह हमें छोड़कर उन चाचा जी के पास क्यों चली गई? अब मैं किसके साथ सोऊंगी? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा भी बच्ची को टालते हुए बोले, बेटा, दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह गांव चली गई है। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वापस आ जाएगी। सौम्या जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते थे। ऐसे ही 4 महीना बीत गए। एक दिन सौम्या के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रिप पर आगरा ताजमहल लेकर गए। उस ट्रिप में सौम्या भी गई थी। ताजमहल घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे, तभी सौम्या की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर गई, जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती जुलती थी। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और लोगों से भीख मांग रही थी। सौम्या ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होगी? नहीं, यह उसकी दादी नहीं, कोई और है। मम्मी पापा ने तो कहा था कि दादी गांव में चाचा जी के पास है। सौम्या के मन में अनेकों प्रश्न आ रहे थे। वह एक बार जाकर सच जानना चाहती थी, वह उसकी दादी ही है या कोई और है। सौम्या उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दादी ने जब अचानक सौम्या को अपने सामने खड़ा देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर सौम्या भी रोने लगी। दादी ना जाने कब से नहाए नहीं थी और कपड़ा में से बदबू भी आ रही थी। पास में ही कुछ जूठन पड़ी थी। पता नहीं किस किस के जूठन मांग मांग कर खा रही थी। दादी की हड्डी दिखने लगी थी। वह अपनी कपकपाती हाथों से सौम्या के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवरों की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह गया था। यह देख सौम्या का गला भर आया और वह भावुक हो गई। फिर उनसे पूछा कि दादी, आप यहाँ कैसे आई? आप तो गांव में गए थे ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है। कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है। सौम्या अपनी दादी को गले लगकर बोली, दादी, मेरे साथ घर चलो। इस पर दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वह यही घूम घूम कर कट जाएंगे। सौम्या बोली,
आप भीख मांग कर खाओगे हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। सौम्या अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ घर चलो। मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुरा कर बोली, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? और दादी फूट फूट कर रोने लगती है। सौम्या अपनी दादी से पूछती है कि क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है? दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, यह सब छोड़, तू बता, तू यहाँ कैसे आई है और किसके साथ में आई है? पढ़ाई कैसी चल रही है? सौम्या अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आए हैं, पहले मुझे यह बताओ। दादी उसे बताती है कि एक दिन जब वह अपने स्कूल चली गई थी, तब सोनाली उसकी मम्मी ने कहा, माँ जी, आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बिठाकर कहा, बैठो माँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक मैं यहाँ वहाँ भटकती रही। फिर एक लड़का मथुरा दर्शन के लिए जा रहा था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं है। जब वह मुझे यहाँ छोड़ गया, तब से मैं यहीं हूँ। सौम्या को आज अपने मम्मी पापा से घृणा हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए छोड़ दिया। इतने में सौम्या को ढूंढते हुए उसके सर आ गए, जिन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। सर कहते हैं, कोई बात नहीं है सौम्या, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रखूँगा, परेशान मत हो तुम। पर सर, सौम्या बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर, मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को अपने साथ इस बस में ले जा सकती हूँ? सर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, जरूर ले जा सकती हो। सौम्या ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वह दादी को घर के बाहर ही बिठाकर अंदर चली जाती है। घर पहुँचते ही मम्मी ने पूछा, बेटा, कैसा रहा ट्रिप? सौम्या ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, सौम्या बेटा, मम्मा कुछ पूछ रही है, बेटा जवाब दो। सौम्या ने तेज आवाज में कहा, क्यों दूं मैं आपको जवाब? कौन है आप? मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित होकर सौम्या से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? वह दोनों समझ नहीं पाते कि सौम्या ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। सौम्या फिर कहती है, यह घर किसके नाम है पापा? अब पापा को सौम्या पर गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती है, बेटा, सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। जो कुछ करते हैं हम, वह सब तुम्हारे लिए ही है। सौम्या ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया था, वह भी मेरे लिए है। यह सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर सौम्या कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों खुद ही अनाथ आश्रम में चले जाना। पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो तुम? हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम में? हमारा घर नहीं है क्या? इस पर सौम्या कहती है, तो दादी का भी था, तो आपने अपने नाम कर लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा, दादी तो गांव गई थी ना। सौम्या गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, और कितना झूठ बोलेंगे आप?
पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? सौम्या अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, मम्मी, दादी को अकेले अनजान जगह पर मरने के लिए छोड़ कर आई थी, क्या आपको पता नहीं है? पापा कहते हैं, क्या? मुझे तो सोनाली ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह गांव जा रही है चाचा जी के पास रहने। सौम्या ने कहा, तो पापा, आपने फ़ोन करके एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि दादी कहाँ है और कैसी है और किस हाल में है? इस पर पापा कहते हैं, बेटा, गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी बात करवा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा है? तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, सोनाली, मम्मी कहाँ है? सोनाली गुस्से में कहती है, हाँ, मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी, उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्च होता है हर महीने उनकी दवाई और उनके खाने पर, तुम्हें अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ रखा था। मुझे लगा कि 70 साल की हो गई है, अब जी कर क्या करेगी बुढ़िया, इसलिए छोड़ आई थी। आनंद अपनी पत्नी को जोरदार थप्पड़ मारा। तभी सौम्या बाहर बैठी अपनी दादी को पकड़कर अंदर ले आई, जहां आनंद अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल ही रहा होता है। तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इसकी बातों पर विश्वास किया, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब यह यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा, वह कहाँ जाएगी? उसे माफ़ कर दो। आनंद कहता है, मम्मी, इसने आपको मरने के लिए छोड़ दिया था और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं मम्मी, अब यहाँ नहीं रह सकती। सोनाली अपने सास के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आनंद नहीं मानता है। फिर दादी कहती है, बेटा, तू भी वही कर रहा है जो इसने किया, तो तुझमें और इसमें क्या फ़र्क रह गया? इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। सोनाली अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। सास कहती है, बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता तो सबको अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों सास ससुर अच्छे नहीं लगते। सौम्या की दादी भी अपनी बहू को माफ़ कर देती है और बेटा भी। फिर चारों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।